स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सबका मेरे एक नई ट्रेन जर्नी व्लॉग में। और मैं हूं इस वक्त रांची में और आज हम यहां से आनंद विहार, दिल्ली आनंद विहार तक जर्नी करेंगे। रांची से आनंद विहार तक, जो आपकी हटिया आनंद विहार झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस है, इसमें जर्नी करेंगे। और इस रूट की एकमात्र ऐसी गाड़ी है जो बिहार के किसी भी सिटी को टच नहीं करती है, बिहार के किसी भी एरिया में एंटर नहीं करती है। बाकी रांची वगैरह आने वाली काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो बिहार वगैरह होते हुए भी आती है, बट हमारी जो ये झारखंड स्वर्ण जयंती है ये बिहार के किसी भी एरिया में एंटर नहीं करती है। तो रांची में आज हमारी ये ट्रेन जर्नी होने वाली है। 2:30 बजे ट्रेन का टाइम है, तो चलते हैं। और हमारी जर्नी आज स्लीपर क्लास में होने वाली है। RAC टिकट है मेरा, आज फर्स्ट टाइम मैं RAC में ट्रैवल कर रहा हूँ। तो चलते हैं और आपके साथ इस जर्नी को शेयर करेंगे। साथ ही थोड़ी बहुत क्लिप्स आपको रांची स्टेशन की हम बताएंगे कि यहाँ पे आप क्या क्या फैसिलिटी आप यहाँ पे रेलवे की अवेल कर सकते हैं। खाना पीना अगर यहाँ पे है तो कैसे ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप रांची में स्टे आपको करना है तो आपको क्या उसके ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टेशन पे आपको काफ़ी सारे मल्टीपर्पज़ स्टॉल वगैरह मिल जाएंगे और हमारी ट्रेन इसी प्लेटफॉर्म पर आएगी। और वैसे अगर आपको दोपहर में खाना खाना है, ई कैटरिंग अवेल करानी है रांची जंक्शन पे, तो नॉर्मल थर्ड पार्टी वेंडर्स तो आपको अवेलेबल मिल ही जाते हैं रेल रेसिपी के ज़रिए। और लेकिन अगर IRCTC का ऑफिशियल भी आपको ई कैटरिंग अवेल करनी है तो ये IRCTC का फूड ट्रैक यहाँ पे अवेलेबल है। देख सकते हैं, दम बिरयानी, पिज़्ज़ा, बर्गर, बेकरी, शेक, जूस, रैप, थाली कॉम्बो, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। और मैं भी अपना दोपहर का लंच यहीं पे करूँगा क्योंकि 1:55 पे ट्रेन का अराइवल बता रहे, वैसे तो 2:50 का टाइम है यहाँ पे। तो चलते हैं और अंदर यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट वगैरह पहले करके रख लेता हूँ मैं। दोपहर का 1 बज रहा है, उसके बाद में फिर आपसे इस वीडियो में दोबारा मिलते हैं। तो ये है पूरा IRCTC का फूड ट्रैक का फूड लॉन्च। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठ के भी आपको कुछ खाना पीना है तो आप यहाँ पे बैठ के खा पी सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ का फूड प्लाजा का मेन्यू है, इसमें वेज नॉन वेज आपको सब मिल जाता है। साउथ इंडियन वगैरह भी आपको यहाँ मिल जाता है, चाइनीज़ वगैरह सब कुछ। तो साउथ इंडियन सुबह 11 बजे तक रहता है, 5 बजे शुरू होता है। और मैंने जो अपने लिए खाना ऑर्डर किया अभी खाने के लिए है वेज डीलक्स महाराजा थाली। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ भी कमसम फूड प्लाजा का ये बोर्ड लगा है पूरा। और यहाँ पे बैठ के आप खा सकते हो, चाहे तो अपने लिए ट्रेन में आप पार्सल करा के भी ले जा सकते हैं अगर आपका ट्रेन का अराइवल टाइम या डिपार्चर टाइम हो रहा है तो। और केक, पेस्ट्रीज वगैरह कुछ खाने, कुकीज़ वगैरह, वो भी सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ हमारी ये वेज महाराजा थाली आ गई है जो हमने यहाँ फूड ट्रैक लॉन्च में लिया है, जिसमें है वेज बिरयानी, साथ में है यहाँ पे आई थिंक ये दाल है, ये आलू की सब्ज़ी है, और एक ये हो गई मिक्स वेज, और साथ में दाल हमारी ये रही इधर, और साथ में एक हमको ये पनीर की सब्ज़ी मिल जाती है, और ये है पनीर बटर मसाला मिल जाता है, एक रायता मिल जाता है, सलाद है, और 2 रोटियां मिल जाती हैं, और साथ में पापड़, तो साथ में एक स्वीट भी मिल जाता है। तो ये है हमारी वेज डीलक्स महाराजा थाली। तो खाना तो ऑल इवन काफ़ी अच्छा था, मतलब नॉर्मली हम जैसे फूड प्लाजा वगैरह में, मॉल्स के फूड प्लाजा में, रेस्टोरेंट में खाते हैं, खाना वैसे ही था, काफ़ी अच्छा था, टेस्टी भी था। बट एक ही मैं ज़्यादा तीखा खाता नहीं हूँ तो फूड थोड़ा स्पाइसी था, बट जो लोग ज़्यादा तीखा खाते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है। मेरे अकॉर्डिंग भी सही था। नहीं, मैंने चेक किया तो ट्रेन का टाइम यहाँ पर दिखा रहा था 2:50। मैंने लोगों से कन्फर्म भी किया तो रहता है 2:50 ही, बट अभी अनाउंस हो गया कि स्वर्ण जयंती आ रही है, तो जितना हो सकेगा आपके लिए इस कंटेंट को बनाएंगे। यहाँ हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लग चुकी है, हटिया आनंद विहार झारखंड स्वर्ण जयंती। देर में मैं चेकआउट कर रहा था, उसने अनाउंस कर दिया कि ट्रेन आ रही है, और इस वजह से हम ट्रेन का अराइवल में शूट नहीं कर पाया। चलते हैं बाकी अपने कोच में। S4 है मेरा कोच और RAC सीट नंबर 39। वैसे कोच दिखने में तो काफ़ी साफ़ सुथरा लग रहा है। बाकी ये कि ट्रेन में पेंट्री कार अवेलेबल है, तो रात में खाने तो डिनर वगैरह ट्रेन में ही मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसा है कुछ अंदर से स्लीपर कोच का इंटीरियर, और देख सकते हैं साफ़ सफाई तो काफ़ी ट्रेन में है। बाकी अभी दोपहर में क्योंकि गाड़ी हटिया चल के आई है तो थोड़ा गर्म हो रखा है कोच। बाकी उसके अलावा साफ़ सफाई देखो ट्रेन में प्रॉपर में है, प्रॉपर साफ़ सफाई मिल जाती है। तो हमारी ट्रेन हटिया से चली थी 1:40, मैं 12:817 डाल के नंबर चेक कर रहा था, इससे नंबर टाइम कुछ और दिखा रहा था मेरे को। और रांची आई, इसके बाद मुरी, रामगढ़ कैंट, बरकाकाना, पतरातू, खलारी, टोरी, लतेहर, लल्टौनगंज, गढ़वा रोड, गढ़वा, नागर उंतरी, रेणुकूट, चोपड़, सोनभद्र, चुनार,
यहाँ से फिर प्रयागराज कानपुर होते हुए ये गाड़ी कल रात को दोपहर 1:10 पे पहुँचेगी आनंद विहार टर्मिनल। ट्रेन का डिपार्चर सिग्नल हो गया है और ट्रेन चलने तैयार है। और आज का नंबर है ट्रेन का 12873 12873। तो फाइनली हमारी ट्रेन यहाँ रांची जंक्शन से डिपार्चर लेते हुए, और मैं जो पहले बता रहा था कि ट्रेन का अराइवल टाइम 2:50 का है, वो मैं उस दिन चेक कर रहा था 12817 झारखंड स्वर्ण जयंती जिस दिन गाड़ी गया होते हुए जाती है। तो ट्रेन के 2 नंबर हैं 12817 और 12873, और दोनों दिन अलग अलग रूट है। तो आज जो रूट है हमारी गाड़ी का, ये वाया गया नहीं है, ये हमारी गाड़ी आज वाली बिहार नहीं एंटर करेगी, बाकी बाहर से निकलेगी। और जिस दिन नंबर इसका 12817 रहता है, उस दिन ये गाड़ी वाया बिहार में वाया गया वगैरह होते हुए ही जाती है। रांची से अगर आप दिल्ली तक स्वर्ण जयंती में ट्रैवल कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, टिकट होनी आपके पास बहुत जरूरी है, खासतौर से कंफर्म टिकट स्लीपर क्लास की, क्योंकि टीटी यहाँ पर रांची से ट्रेन चलती है, उसके बाद ही टीटी यहाँ पर चेक करने आ जाते हैं। तो अगर आपके पास टिकट नहीं होगी तो आपको पेनल्टी और फुल फाइन भी भरना पड़ सकता है। ट्रेन अभी हमारी बीच रास्ते में कहीं खड़ी है, और यहाँ आप आज का रांची में मौसम देखो कितना गजब का मौसम हो रहा है। अब यहीं अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो ट्रेन जर्नी में और मज़ा आ जाएगा। हटिया से चल के दिल्ली आनंद विहार तक ये ट्रेन 18 हॉल्ट अपने कवर करती है, जिसके अंदर डिस्टेंस ट्रेन ट्रैवल करती है 1829 किलोमीटर। ये डिस्टेंस ट्रेन ट्रैवल करती है हटिया से लेके आनंद विहार तक, और टोटल रन टाइम रहता है 23 घंटे 30 मिनट का। और 23.5 घंटे के इस रन टाइम में ट्रेन की जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है 130 की, वो चुनार से लेकर आनंद विहार तक है, और चुनार से पहले या रांची से चुनार तक हो सकता है 110 तक की परमिसिबल स्पीड हो। बाकी जैसे जैसे ट्रेन रास्ते में बढ़ेगी आपको स्पीडोमीटर से दिखाते रहेंगे कि रास्ते में ट्रेन हमारा कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। और धीरे धीरे बारिश की बूंदें यहाँ पे पड़ना शुरू हो गई, हो सकता है कुछ देर में यहाँ पे बारिश भी चालू हो जाए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। अभी यहाँ पे आप दोपहर के 2:30 बजे का ये मौसम देख सकते हो। अभी जैसा मैंने आपको दिखाया था हल्के हल्के आसमान साफ था, बट अब देखो पूरा आसमान जो है काले बादलों से घिर चुका है, और ट्रेन अब यहाँ से निकलते हुए रास्ते से, और हवा भी काफ़ी तेज़ है, जैसा आप पेड़ों की पत्तियाँ हिलते हुए देख के समझ गए होंगे। तो बारिश शुरू हो ही जाएगी अब तो, और अगला स्टेशन अपना मुरी जंक्शन आएगा, तो मुरी तक रास्ते में बारिश हो जाए तो काफ़ी सही है। और ट्रेन यहाँ रास्ते से डिपार्चर लेते हुए रांची से चलने के बाद मात्र 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा आई होगी, उसके बाद ट्रेन रुक गई थी।
हमारी एंटर कर रही है मुरी जंक्शन। अब क्योंकि हमारी ट्रेन आ रही है रांची वाली साइड से, और मुरी से जिन लोगों को आगे राउरकेला, टाटा नगर, खड़गपुर जाना पड़ता है, वो लोग मुरी से यहाँ से ट्रेन ले सकते हैं चांडिल जंक्शन वाली। और चांडिल जंक्शन वाली ट्रेन ही आपको आगे खड़गपुर, टाटा नगर, हावड़ा के लिए यहाँ मुरी से मिल जाती है। तो ट्रेन हमारी पहुंच गई है राइट टाइम। और राइट टाइम क्या मतलब 5-7 मिनट का ही डिले। और देख सकते हो हवा कितनी तेज़ है, पूरी आंधी चल गई है यहाँ पे। अभी कुछ देर में यहाँ बारिश होने लगेगी। पूरा आसमान काले बादलों से घिर गया है। और यहाँ पे हॉल्ट टाइम है ट्रेन का मात्र 3 मिनट का। और जोन आपका यहाँ पे SCR लगता है, स्टेशन कोड मुरी रहता है, और मुरी आपका झारखंड में आता है। और बाकी जंक्शन क्यों कहते हैं मुरी के, वो तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ से जो मैंने बताया टाटा नगर वगैरह वाली लाइन यहाँ से निकलती है। और सिर्फ टाटा नगर ही नहीं, अगर आपको पुरुलिया, आगे पुरुलिया, गोमो, सासाराम, देहरी ऑन सोन ट्रैवल करना है, या यहाँ से आपको मोकामे वगैरह की तरफ भी जाना है, तो वहाँ की भी ट्रेन आपको यहाँ से मिली जाती है। और वहीं अगर आप रांची से आसनसोल वगैरह या दुमका वाली ट्रेन पकड़ते हैं, तो वो आपकी ही मुरी से टाटा नगर निकलती है, और टाटा नगर से गोमो होते हुए वो ट्रेन आपकी आगे आसनसोल से आगे दुमका वाला जो रूट है जसीदी वाला, वो वहाँ से निकल जाती है। बाकी ट्रेन अभी जब यहाँ आगे चलेगी तो यहाँ से अगला स्टेशन जो आएगा रामगढ़ कैंट आएगा। और रामगढ़ कैंट के बाद अगला स्टेशन आएगा बरकाकाना जंक्शन। और बरकाकाना आई थिंक झारखंड का आखिरी स्टेशन होने वाला है। उसके बाद ट्रेन सीधे ही उत्तर प्रदेश में एंटर करेगी। और डिपार्चर सिग्नल क्लियर है, चलते हैं ट्रेन के अंदर। जैसा कि मैं अभी कुछ देर पहले मुरी जंक्शन में आपको बता रहा था कि आसमान जो काले बादलों से घिरा से बारिश शुरू होगी, तो यहाँ पर बारिश शुरू भी हो गई है। और बिजली कड़कने की भी आवाज़ आप सुन सकते हो। देखो पूरी बारिश शुरू हो गई, झमाझम बारिश। और मस्त स्लीपर क्लास की ट्रेन जर्नी, AC कोच की भी ज़रूरत नहीं है, इतना ठंडा मौसम हो रहा है। अरे वाह। ट्रेन हमारी पहुंच रही है बरकाकाना जंक्शन। और अभी आप जो साथ में रेलवे लाइन देख रहे हैं, ये रेलवे लाइन आपकी तातिसवाल जंक्शन को जोड़ते हुए आ रही है। और जोगेश्वर बिहार की तरफ भी यही लाइन आपकी निकलती है।
तो बरगा खाना से भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारे पैसेंजर्स यहाँ पर बोर्डिंग ले रहे हैं और ट्रेन आई है अपनी प्लेटफॉर्म नंबर 3 होना चाहिए आई थिंक, क्योंकि ये 7 वाला प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। देख सकते हैं काफ़ी सारे पैसेंजर्स यहाँ से बोर्ड ले रहे हैं और स्टेशन कोड यहाँ का हो गया BRKA। जोन यहाँ से लगेगा ECR जोन आपका चालू हो जाएगा। इस खाने पीने की वैसे आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ बरका खाना में मिल जाएंगी, बट जैसा आप सामने देख सकते हैं फूड ट्रैक का यहाँ पे स्टॉल भी है, तो ई कैटरिंग अवेल करना चाहें तो ई कैटरिंग भी यहाँ पे अवेल कर सकते हैं, नहीं तो लोकल वेंडर्स के जरिए भी आप सामान यहाँ से ऐसा मिल जाएगा आपको खाने पीने का। तो मिलते हैं आपसे बरका खाना के डिपार्चर पे। तो 10 मिनट के हॉल टाइम के साथ में ट्रेन का बरका खाना से डिपार्चर होता हुआ ही और 4:30 का यहाँ पे ट्रेन का अराइवल टाइम था और 18 मिनट डिले के साथ आई थी और 10 मिनट के हॉल टाइम के साथ यहाँ से निकलते हुए। और ट्रेन के अराइवल में जैसे कि आपने बोर्ड देखा होगा तो उससे आप समझ गए होंगे कि इसको जंक्शन क्यों कहते हैं बरका खाना को। तो यहाँ से एक लाइन तो आपकी रांची मुरी के लिए निकल जाती है और एक लाइन यहाँ से आपकी गोमो और टाटा नगर के लिए रास्ता निकलता है और गोमो होते ही वही रास्ता आपका आगे बड़वाडी वगैरह होते हुए सीधे आपका गया सासाराम में जाके जुड़ता है। और ट्रेन अब हमारी यहाँ से पतरातू होते हुए टोरी जंक्शन के रास्ते चोपड़ की तरफ बढ़ेगी। ट्रेन का अराइवल हुआ है टोरी जंक्शन में 5:47 का अराइवल था, लेकिन ट्रेन ने 6:24 पर अराइवल लिया है और मात्र 3 मिनट का यहाँ पर हॉल्ट टाइम है। और यहाँ से टोरी जंक्शन से अब हमारी गाड़ी बढ़ेगी आगे लातेहर बड़वाड़ी और गढ़वा रोड होते हुए डल्टनगंज के रास्ते आगे चोपड़ के लिए। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि टोरी को जंक्शन किस लिए कहती है, आपको बताना है कमेंट में। और एक चीज़ बताऊं, जब ट्रेन हमारी आगे बढ़ेगी टोरी से तो रास्ते में लातेहर जहाँ से शुरू होता है, लातेहर से फिर आपको बेटला नेशनल पार्क का भी दिखाएंगे। वैसे तो मौसम देख के आप समझ ही गए, अभी तो हल्का सा खुला खुला है मौसम, लेकिन वही धीरे धीरे क्योंकि अंधेरा होने वाला है तो जितना हो सकेगा उतना हम आपको व्यू दिखाएंगे। और पीछे देखो सूरज की लालिमा। तो 1-2 शॉट्स इंस्टाग्राम पे भी आपको मिल जाएंगे सनसेट होते हुए। और बाकी डिपार्चर्स में तो क्लियर ऐसे टोरी में आपको कोई भी ई कैटरिंग वगैरह फैसिलिटी नहीं मिलती है। स्टेशन पे ही लोकल फूड में आपको समोसा चाय पकौड़ा ऐसा कुछ मिल जाएगा। बाकी मैं भी पीछे से ई कैटरिंग पूरा ट्रैक करते हुए आ रहा हूँ। सिर्फ ई कैटरिंग पूरे रास्ते में जो दिखा रहा है, रांची से चलने के बाद सिर्फ डल्टनगंज में दिखा रहा है और डल्टनगंज के बाद ई कैटरिंग सीधे प्रयागराज और कानपुर में दिखा रहा है। बट वो सीधे मॉर्निंग में आएगा कल सुबह, तो वहाँ तो ई कैटरिंग अवेल नहीं हो पाएगी। बाकी रात का जो भी डिनर वगैरह है
वो मैं अपना ट्रेन में ही पेंट्री कर लूँगा। डिपार्चर सिग्नल क्लियर है, चलते हैं ट्रेन के अंदर। ट्रेन हमारी लातेहार एंटर कर रही है और आप सामने जितने भी है माउंटेन्स देख रहे हैं, ये सारा छोटा नागपुर प्लेट्यू एरिया है और बेटला नेशनल पार्क आपका यहीं से चालू होता है। तो अभी थोड़ा देखिए, अभी थोड़ा सा ही आपको छोटे छोटे पहाड़ आपको थोड़े साफ दिख रहे होंगे। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू एरिया यही है सारा, यहीं से आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू एरिया में आपका ये सारा लातेहार वगैरह आ जाता है। सिक्स 15 का अराइवल टाइम था और 6:58 में ट्रेन ने हमारे लातेहार एंटर किया है और स्टेशन कोड है LTHR और हॉल्ट टाइम है ट्रेन का यहाँ पे मात्र 2 मिनट। लातेहार अपने आप में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन आ जाता है और इस वजह से भी ट्रेन का यहाँ पे स्टॉप है। वैसे यहाँ से कोई लाइन वगैरह तो पास नहीं होती, कोई जंक्शन वगैरह तो है नहीं, बट इम्पॉर्टेंट एरिया इसलिए आ जाता है क्योंकि एक तो छोटा नागपुर प्लेट्यू एरिया के अंदर आ जाता है और दूसरा झारखंड का बेटला नेशनल पार्क आपका लातेहार से शुरू होके पालामऊ तक जाता है और पालामऊ खुद अपने आप में एक टाइगर रिजर्व है और बेटला नेशनल पार्क पालामऊ टाइगर रिजर्व का ही पालामऊ टाइगर रिजर्व है। 1986 से पहले शुरू हुआ था और बेटला नेशनल पार्क को 1986 में जब वो पालामऊ टाइगर रिजर्व के अंदर आया तब उसको नेशनल पार्क घोषित किया गया। तो लातेहार से ट्रेन का डिपार्चर हो गया है और लातेहार से ट्रेन जब क्रॉस करेगी आगे तो लगभग 2 किलोमीटर जब ट्रेन आगे चलेगी लातेहार से तो रेलवे ट्रैक के साइड से आपका पूरा बेटला नेशनल पार्क चालू हो जाता है। तो अगर आप दोपहर के समय में इस रूट पे ट्रेन जर्नी करते हैं तब आप पूरा बेटला नेशनल पार्क देख सकते हैं और हो सकता है आपको दोपहर में डियर वगैरह की आपको सेटिंग वगैरह भी अच्छी खासी हो जाए। तो यहाँ लातेहार से ट्रेन का डिपार्चर होते हुए तो ट्रेन हमारी पहुंची है गढ़वा रोड जंक्शन। लगभग 8:03 का अराइवल टाइम था और ट्रेन हमारी 8:47 पे आई है और अभी हमारी ट्रेन चल रही है 44 मिनट के डिले के साथ। ये आ गई है हमारी ट्रेन गढ़वा रोड जंक्शन और देख सकते हैं यहाँ से भी काफ़ी सारे पैसेंजर्स ट्रेन में बोर्ड होने को तैयार है। बहुत सारे पैसेंजर्स यहाँ से ट्रेन में बोर्डिंग लेंगे और ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट टाइम है मात्र 2 मिनट का और स्टेशन कोड है GHD गढ़वा रोड जंक्शन का। और देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे फूड लॉन्च वगैरह भी आपको यहाँ पे गढ़वा रोड जंक्शन में मिल जाएंगे। अब जंक्शन है इस वजह से यहाँ पे आपको खाने पीने की काफ़ी सारी चीज़ें रात में भी मिल जाती हैं। और लगभग 2 मिनट का हॉल्ट टाइम था यहाँ पे
और उसके बाद ट्रेन ने यहाँ से डिपार्चर ले लिया है। और गढ़वा रोड को जंक्शन इसलिए बोलते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ से एक लाइन आपकी सासाराम के लिए चली जाती है। तो जो ट्रेन है आपकी सासाराम और गया से आती है इधर रांची वगैरह जाने के लिए, वो आपकी यहीं गढ़वा रोड जंक्शन से ही आगे टोरी होते हुए आगे जाती है रांची के लिए। और गढ़वा रोड जंक्शन से जैसे कि ट्रेन से डिपार्ट हो गया, तो मैं गढ़वा रोड जंक्शन स्टेशन पे इसलिए नहीं उतरा। एक तो 2 मिनट का स्टॉप था, और दूसरा पेंट्री कार में हमने पहले ही ऑर्डर दे दिया था रात के खाने का। जो हमारी वेज थाली है 80 रुपीज़ की थी, तो अभी मेरे पास आ गया। अभी आपको मैं दिखाता हूँ इसमें हमें 80 रुपीज़ में क्या क्या चीज़ें दी गई। तो यहाँ हमारा ये रात का खाना आ चुका है। 80 रुपये मैंने इसका पे किया है। और साथ में ये हैं अपने पराठे, और देख सकते हैं ये पैकिंग करके दिया गया। तो अगर आपको ट्रेन का इसमें कैटरिंग का मेन्यू चेक करना, IRCTC का स्कैनर कोड लगा है, इससे स्कैन करके आप अपना फूड मेन्यू भी आप चेक कर सकते हैं कि ट्रेन में आपको IRCTC द्वारा जर्नी के दौरान क्या क्या चीज़ें आपको मेन्यू में दी जाती है। ये है हमारा रात का डिनर। इसमें देख सकते हैं एक ये दाल है, साथ में कौन सी सब्ज़ी है ये, लौकी परवल, लौकी या परवल में से कोई एक चीज़ है। मैं खा के बताता हूँ एक बार आपको। लौकी की सब्ज़ी है, और साथ में ये मूंग की दाल लग रही है, आई थिंक हरी मूंग ऐसे कुछ है। साथ में टॉप्स का अचार है, प्लेन राइस भी है, और साथ में पराठे भी हैं। तो फर्स्ट टाइम मैंने किसी ट्रेन में खाना, रात के डिनर में लौकी की सब्ज़ी फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। के अकॉर्डिंग अगर बात करूँ तो टेस्ट तो वैसे काफ़ी अच्छा है। सब्ज़ी वगैरह भी जैसे नॉर्मली हम घर पे बनाते हैं, होमली फूड जैसे होता है, लौकी की सब्ज़ी का भी वैसे ही है, और दाल वगैरह भी ठीक ठाक है। तो यहाँ पर झारखंड स्वर्ण जयंती में रात के खाने का टेस्ट हमें काफ़ी अच्छा मिला है। और अपना स्टेशन गढ़वा रेलवे स्टेशन आया। तो अगर झारखंड स्वर्ण जयंती में आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो खाना वगैरह आपको टेस्ट वगैरह काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। 80 रुपये जो मैंने खाने पे गए थे वो इसके अकॉर्डिंग बहुत पूरे वर्थ इट है। ट्रेन हमारी लगभग 1 घंटे डिले हो गई है। अगर मैं आपको अभी दिखाऊं तो भीड़ आपको ट्रेन में नहीं मिलेगी देखने को। इधर भी अगर आप देखो गेट के पास ज़्यादा भीड़ नहीं है। यहाँ बस नियर बाई स्टेशन को उतरने वाले कुछ लोगों की ही भीड़ है। इधर भी देखोगे आप तो आपको गेट वगैरह पे ज़्यादा भीड़ नहीं देखने को मिलेगी, लोकली जैसे पैसेंजर्स की लॉन्ग रूट ट्रेनों में होती है। ट्रेन हमारी 1 घंटे डिले के साथ पहुंची है रेणुकूट। स्टेशन कोड RNQ। और यहाँ से आपका उत्तर प्रदेश चालू हो जाता है। मतलब और 4-5 स्टेशन पहले से चालू हो गया था, बट उत्तर प्रदेश में इस ट्रेन का पहला हॉल्ट रेणुकूट में होता है। यहाँ से सारा उत्तर प्रदेश अपना चालू हो जाएगा कानपुर तक। और सही है, अभी तो 1 घंटे डिले रात में कवर कर लेगा, क्योंकि चुनार के बाद 130 का सेक्शन चालू हो जाएगा। अभी तक जो जिस सेक्शन पे ट्रेन चल रही है यहाँ पर लिमिटेड स्पीड 110 kmph की है, और जैसे ही चुनार पार करेगी उसके बाद 130 का सेक्शन शुरू हो जाएगा। तो रात में जितना भी डिले था सभी आपस में कवर कर ही लेगा। और यहाँ पे हॉल्ट टाइम है मात्र 2 मिनट का है। और डिपार्चर सिग्नल शायद क्लियर अभी नहीं दिया है। बाकी रेणुकूट में तो आपको अगर कैटरिंग चाहिए तो यहाँ आपको नहीं मिलेगी। जैसे मैंने बताया कि फ्रूट पे कैटरिंग है ही नहीं, है तो सीधे आपके या तो प्रयागराज में, रांची में, या फिर कानपुर में मिलेगी। बीच में कहीं भी आपको कैटरिंग नहीं मिलने वाली, यहाँ तक कि चुनार में भी नहीं मिलेगी। और
अब सिग्नल डाउन हो गया है और हॉर्न भी दे दिया है। चलते हैं ट्रेन के अंदर और मुलाकात होगी आपसे चुनार जंक्शन पे, अगर नींद नहीं आई तो। यहाँ हमारी ट्रेन सुबह के 4:30 बजे से कर रही है प्रयागराज झोंकी जंक्शन को, और यहाँ साथ में 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी है SMVT बेंगलोर सहरसा पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और अभी अब हमारी ट्रेन स्किप कर रही है नैनी जंक्शन, और अभी आप देख सकते हैं नैनी जंक्शन क्या जगमगा रहा है सुबह के टाइम। और ये जनवरी के बाद 3 महीने बाद का समय देख सकते हैं, बिल्कुल भीड़ नहीं है। और वहीं जब जनवरी में कुंभ मेले का समय चल रहा था तब यहाँ नैनी जंक्शन में भी 24 घंटे इतनी भीड़ थी कि आप सोच नहीं सकते। और अभी नैनी जंक्शन बिल्कुल खाली। हमारी ट्रेन एंटर कर रही है प्रयागराज जंक्शन की तरफ बढ़ते हुए, और ये यमुना नदी का पुल हमारी ट्रेन क्रॉस कर रही है। और नीचे है माँ यमुना।
यमुना ब्रिज की तरफ से जो लाइन आपकी निकलती है प्रयागराज जंक्शन से यमुना पुल होते हुए, एक रास्ता आपका मुगल सराय वाली तरफ निकल जाता है और वही एक ये रास्ता प्रयागराज रामबाग और नैनी जंक्शन प्रयागराज चौकी की तरफ निकल जाता है। फाइनली ट्रेन हमारी एंटर करते हुए प्रयागराज जंक्शन में, और जैसा कि हमारी ट्रेन अभी प्रयागराज चौकी और नैनी जंक्शन होते हुए आ रही है। हॉल्ट टाइम यहाँ पर 5 मिनट का रहेगा ट्रेन का हमारे। प्रयागराज में अराइवल आपको ज़रूर दिखाएंगे, ध्यान से देखिएगा। प्रयागराज जंक्शन का पूरा अराइवल हो सकता है प्लेटफॉर्म चेंज भी हो जाए। और बाकी बात आपको बताते हैं कि जैसा कि प्रयागराज जंक्शन NCR का दूसरा सबसे बड़ा स्टेशन है। सबसे पहले कानपुर और फिर प्रयागराज दूसरा सबसे बड़ा NCR का स्टेशन हो जाएगा। और प्रयागराज से अगर आपको फाफा मऊ वाराणसी इधर जाना है तो रूट यहीं से निकलेगा आपका। एक रास्ता तो आपका प्रयागराज जंक्शन होते हुए फाफा मऊ निकलता है, और वही फाफा मऊ वाला आगे जंघाई होते हुए जाफराबाद, जौनपुर और वाराणसी इस तरफ निकल जाता है। और वहीं अगर आपको फाफा मऊ से आगे जाना है तो वही वाला रास्ता जो जंघाई से वाराणसी और मुगलसराय को कनेक्ट करता है, फाफा मऊ से वही रास्ता आपका आगे प्रतापगढ़ और चिलविला होते हुए आगे आपका सुल्तानपुर की तरफ भी निकल जाता है, और सुल्तानपुर वाला ही रास्ता आपका अयोध्या वगैरह की तरफ भी निकल जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस न्यू दिल्ली टू जयनगर वाया वाराणसी गाजीपुर सिटी छपरा जंक्शन is arriving shortly on platform number 8. Thank you. तो 4:20 का अराइवल टाइम था यहाँ प्रयागराज में ट्रेन का, और लगभग 40 मिनट के डिले के साथ ट्रेन यहाँ पे आई है। और हुआ ऐसा था कि आउटर एरिया में इसको थोड़ी देर रोक दिया गया था ट्रेन को, लगभग 15 मिनट के लिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म खाली नहीं था। बाकी 5 मिनट का यहाँ पर हॉल्ट टाइम है, और लेकिन डिपार्चर सिग्नल आगे क्लियर कर दिया गया है, तो 5 मिनट का हॉल्ट लेके फिर ट्रेन यहाँ से चलेगी। तो सुबह एक बार प्रयागराज जंक्शन में आपको दिखा देता हूँ। और देखो यहाँ पे पूरा इस वक्त खाली पड़ा है। लगभग 3 महीने पहले जनवरी के लगभग यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी, और अभी प्रयागराज जंक्शन पूरा क्लियर है। नॉर्मल पहले जैसे रहता था वैसा ही ट्रैफिक अब यहाँ पर नहीं है। और मॉर्निंग में आपको चाय नाश्ता वगैरह चाहिए तो यहीं पे स्टेशन पे ही आपको प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। और 2 नंबर पे आनी थी ट्रेन, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे ट्रेन को दिया गया है, और डिपार्चर सिग्नल आगे क्लियर कर दिया गया है। और जैसा कि अनाउंसमेंट सुना आपने, भुवनेश्वर राजधानी यहाँ पर आ रही है। आगे रास्ते में हो सकता है हमें भुवनेश्वर राजधानी का ओवरटेक भी देखने को मिले। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रहे हैं। धन्यवाद।
तो यहाँ ट्रेन एंटर कर गई है कानपुर सेंट्रल और आई है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस आनंद विहार टर्मिनल को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ चुकी है। धन्यवाद। ट्रेन नंबर 273 झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस आनंद विहार टर्मिनल का प्लेटफॉर्म नंबर 2। तो ट्रेन का हॉल टाइम है कानपुर में 5 मिनट का और मैं पानी भरने के लिए और जूस लेने के लिए उतरा था और चलते हैं ट्रेन के अंदर। बाकी मैंने एक कंप्लेंट डाली थी तो उसके लिए शायद आरपीएफ वाले आए हैं तो ट्रेन में जा रहा हूँ मैं और एक बार वो कंप्लेंट सॉल्व जाए फिर आपसे मिलता हूँ। और यहाँ पे साथ वाले प्लेटफॉर्म पे ये आ चुकी अपनी भुवनेश्वर नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस। हमारे पीछे पीछे यही अब देखते हैं कि यहाँ से पहले तो हमारी ट्रेन आई तो हमारी ट्रेन को छोड़ा जाता है राजधानी को। अगर हमारी ट्रेन को छोड़ा गया तो राजधानी का आगे ओवरटेक मिल जाएगा और वरना अगर राजधानी को छोड़ा गया तो हमारी ट्रेन उसके पीछे आएगी। और बाकी अगर कानपुर में सुबह खाने के लिए फल वगैरह चाहिए तो यहाँ पे केले वगैरह, बनाना वगैरह, एप्पल, सेब, फ्रूट्स आपको मिल जाएंगे। और समोसे वगैरह चाहिए तो लोकल वेंडर्स हैं यहाँ पर, आप समोसे वगैरह भी आप ले सकते हैं। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट यहाँ मैंने अपना ट्रेन में पेंट्री से ही ले लिया था। ब्रेकफास्ट में अपने ये वेज कटलेट जिसमें 2 पीस ब्रेड है और साथ में ये 2 कटलेट लाइक जैसे राजधानी में मिलता है उसी टाइप से यहाँ पर ये मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है। 40 रुपये का मेरे को ब्रेकफास्ट का कॉस्ट पड़ा। 40 रुपये मैंने पे किया है इसका ब्रेड कटलेट का। और कानपुर पे स्टेशन पर से जूस लिया है, 30 रुपये इसका मैंने जूस का पे ऑन किया है। और कानपुर से यहाँ सबसे पहले भुवनेश्वर राजधानी को निकाल दिया है तो एक ओवरटेक तो हमारा मिस हो गया, कोई बात नहीं। पीछे इसके डिब्रूगढ़ राजधानी आ रही है तो इसका अगर हमारी ट्रेन को यहाँ से छोड़ता है तो हो सकता है फिर डिब्रूगढ़ राजधानी के साथ ओवरटेक रिकॉर्ड करने को मिले। कुछ खिला दो रे बाबा। टेस्ट वगैरह कटलेट का काफ़ी अच्छा है, हल्के से सॉफ्ट भी हैं और हल्का सा गर्माहट भी है इसके अंदर। तो राजधानी में जो हमें कटलेट मिलते हैं उसके मुकाबले ये वाले थोड़े बेटर हैं। तो फाइनली ट्रेन का कानपुर से डिपार्चर हो चुका है और अपना अगला आने वाला स्टॉप है लास्ट डेस्टिनेशन आनंद विहार टर्मिनल। बीच में अगर फिर भी गाड़ी गाज़ियाबाद अगर रुक जाती है तो हम गाज़ियाबाद डिबोर्ड हो जाएंगे तो वो मेरे लिए थोड़ा टाइम सेविंग हो जाएगा, वापस आनंद विहार से गाज़ियाबाद नहीं आना पड़ेगा। और क्योंकि पीछे से डिब्रूगढ़ राजधानी भी आ रही है तो उसका ओवरटेक हम आगे कवर करेंगे। और साथ में आनंद विहार से वंदे भारत जो आ रही है वाराणसी वाली, उसका भी एक बार स्किप रिकॉर्ड करेंगे।
ट्रेन यहाँ पर ससनी में लूप लाइन पे खड़ी है और इधर मालगाड़ी खड़ी है। साथ वाले प्लेटफॉर्म से शायद डिब्रूगढ़ राजधानी को निकालेगा क्योंकि वो हाथरस जंक्शन पहुँच गई है। और लूप में हमारी ट्रेन को यहाँ खड़ा किया हुआ है। चलिए देखते हैं, राजधानी आती तो ओवरटेक उसका रिकॉर्ड करके आपको दिखाएंगे। हाँ रुकी नहीं रुकी, मेन लाइन पे है ना, रोका नहीं।